झंडी सॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंग तियान जैंग वांग सॉर्ट सेक्ट के प्रोटेक्टर और लॉर्ड जिंगली से फाइट कर रहा था, जहां वह उनके सामने कमजोर पड़ रहा था। तो फिर उसने अपने डिवाइन बीइंग को सेक्रीफाइस करके उन सभी को पीछे कर दिया था और फिर वह वहां से भाग रहा था। परंतु लू यांग ने मौका देखकर उस पर अपनी सॉर्ड से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वह वहीं की वहीं मारा गया था। झंडी सॉर्ट डोमेन के एपिसोड 132 में हम देखते हैं जैंग वांग सॉर्ट सेक्ट के चारों ओर काफी ज्यादा शांति बनी होती है और बाकी सभी लोग मेन हॉल में खड़े होते हैं। तभी लू यांग लॉर्ड जिंगली को अपने साथ वहां लेकर आता है। उन्हें देखकर फेज यान उनके पास आते हैं और अब वह उनसे कहते हैं कि लॉर्ड जिंगली, आपकी तबीयत अब कैसी है। लॉर्ड जिंगली कहते हैं कि यह तो बस मामूली चोटें हैं, कुछ दिनों के आराम करने से यह सब ठीक हो जाएंगी। फेज यान कहते हैं कि हम आपकी सहायता से कुंग तियान को मारने में सक्षम रहे। जिंगली कहते हैं कि लॉर्ड फेज यान, आप तो अत्यधिक विनम्र हैं, वास्तव में असली हीरो तो लू यांग है। यदि उस समय लू यांग ने उस महत्वपूर्ण क्षण में कुंग तियान पर अटैक कर उसे नहीं मारा होता तो फिर वह वहां से भागने में कामयाब हो जाता। यह सुनकर सेक्ट के सभी लोग हैरान होते हैं। वह सोचते हैं कि क्या लू यांग ने क्विंग तियान को मारा है। यह सुनकर लू यांग कहता है कि मैं तो बस भाग्यशाली था। फेज यान कहते हैं कि क्विंग तियान को मारने की वजह से अब कुछ समय के लिए हमारे सेक्ट को राहत मिली है, इसीलिए मैं कुछ डिसाइपलों को यहाँ से भेजने की सोच रहा हूँ। सांग वांग जू गैंग के आने से पहले इस प्रकार हम अपने कुछ उत्तराधिकारियों को बचा पाएंगे। वह उन सभी से पूछते हैं कि वैसे आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हो। यह सुनकर सिंह चैन कहते हैं कि यह शॉर्ट सेक्ट के लिए एक बुद्धिमानी भरा कदम होगा, यह एक अच्छी योजना है। लू यांग कहता है कि सेक्ट लीडर, मैं यहीं रहूंगा, चाहे सेक्ट का कोई भी परिणाम क्यों ना हो। इस पर फेज यान कहते हैं कि लू यांग, यह तुम्हारे जोश में आने का समय नहीं है, और तो और तुम्हारी प्रतिभा भी उत्कृष्ट है और तुम पर तो सेक्ट का भी भविष्य निर्भर है। लू यांग कहता है कि यह सही है, लेकिन डिवाइन डायनेस्टी मुझे आसानी से जाने नहीं देगी। वह कहीं ना कहीं मुझे ढूंढ कर मारने का प्रयास करेगी, और यदि मैं सेक्ट के अन्य डिसाइपल के साथ यहाँ से गया तो वह भी मेरी वजह से मारे जाएंगे। वैसे भी आज जो सेक्ट की हालत है वह मेरी वजह से है, तो फिर मैं सेक्ट को इतने कठिन समय में छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ। यह सुनकर सिंह चैन कहते हैं कि सीनियर ब्रदर फेज यान, लू यांग के शब्दों में कुछ सच्चाई है। लू यांग ने जो कहा वह अनुचित नहीं है। वह लोग उसे बाहर कहीं ना कहीं ढूंढ अवश्य लेंगे और वह उसे मारने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से अन्य डिसाइपल भी वहां मारे जा सकते हैं। फेज यान कहते हैं कि जी यून, तुम फेंग बी और अन्य इनर डिसाइपल को अपने साथ यहाँ से ले जाओ और जल्दी जाओ। यह सुनकर जी यून कहती है कि ठीक है मास्टर, आप अपना ख्याल रखना, और अब वह बाकी लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। फेज यान कहते हैं कि अब सेक्ट के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की बात है। सब जानते हैं कि वर्ल्ड शॉर्ट पीक का शॉर्ट टावर डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन इसे अभी भी सक्रिय किया जा सकता है, इसे रिपेयर कर, परंतु फिर यह केवल 1 स्टार गॉड किंग के अटैक का ही सामना कर पाएगा। यह सुनकर वहाँ खड़े बाकी के एल्डर भी उदास होते हैं। तभी सिंह चैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसे अवश्य ही रिपेयर करेंगे। इस पर लू यांग कहता है कि यदि सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन 5 एलिमेंट हेवन और अर्थ की पावर से ठीक हो सकती है तो फिर मैं उसे अवश्य ठीक कर सकता हूँ। सोचता है कि यह प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन की तरह हो सकती है। अब वह सेक्ट लीडर से कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को अवश्य ही ठीक कर दूंगा। फेज यान कहते हैं कि तुम्हें पूरा यकीन है ना। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ। अब हम देखते हैं कि लू यांग उसी शॉर्ट टावर के अंदर उसी फॉर्मेशन को रिपेयर कर रहा होता है। तभी फेज यान कुछ डिवाइन स्टोन को उसी की बताई हुई जगह पर रख देते हैं, जिससे कि वह फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिस कारण बाकी पूरी मेन फॉर्मेशन भी एक्टिवेट होने लगती है। और फिर देखते ही देखते सेक्ट के चारों ओर वहाँ एक सील बन जाती है। यान कहते हैं कि यह तो ठीक हो गया, और तो और यह पिछली प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन से भी काफी बड़ा है। तभी सिंह चैन कहते हैं कि यदि अन्य शॉर्ट टावर के पास ऐसे विशाल ट्रू कोर हो तो फिर वह सभी सांग वांग जू गैंग के हमलों का सामना कर पाएंगे। यह सुनकर लू यांग कहता है कि यदि पर्याप्त मात्रा में मुझे डिवाइन स्टोन मिल जाए तो फिर मैं अन्य शॉर्ट टावर को भी रिपेयर कर सकता हूँ। यह सुनकर फेज यान लू यांग को एक स्टोरेज रिंग देते हुए कहते हैं कि अब तुम बाकी के शॉर्ट टावर को भी रिपेयर कर दो। यह सुनकर लू यांग उस स्टोरेज रिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब एक ओल्ड मैन फेज यान से कहता है कि सेक्ट लीडर, हम अपने मिशन में विफल रहे। जो यहाँ नहीं यहाँ से भागने में कामयाब हो गया, परंतु वह अभी भी अत्यधिक घायल है, इसीलिए वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। फेज यान कहते हैं कि उसे पकड़ने में कोई भी कसर मत छोड़ो। वांग चाओ के पास वह केवल एकमात्र इकलौता पुत्र है,
इस पर वह ओल्ड मैन कहते हैं कि ठीक है मास्टर। अब हम अगले दिन देखते हैं जहां बाकी लोगों ने एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को तैयार कर लिया था। जी यून बाकी सभी डिसाइपल को वहां से काफी दूर तक टेलीपोर्ट कर देती है और अब वह फेंग बेई से कहती है कि फेंग बेई अब तुम्हारी बारी है, यह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अधिक समय तक नहीं रहेगा। वैसे तुम किसका इंतजार कर रही हो? फेंग बेई कहती है कि क्या लू यांग और बाकी लोग जो यहाँ रह गए हैं वह सभी मारे जाएंगे। अगर जी यून उसके पास आती हुई कहती है कि यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे मन में लू यांग के प्रति भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। यह सुनकर फेंग बेई कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस थोड़ी सी चिंतित थी। जी यून कहती है कि ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? वैसे किसी को पसंद करना अलग बात है, यदि तुम उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालती हो तो बस यह मूर्खता है। वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है कि चलो चलते हैं। वह उस फॉर्मेशन के अंदर आकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, यदि सेक्ट इस संकट से पार पा लेगा तो फिर मैं लू यांग से निश्चित रूप से खुद बात करने जाऊंगी और उससे पूछूंगी क्या वह तुम्हें पसंद करता है। परंतु फेंग बेई तो वहां से खुद उड़कर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर निकल जाती है। इधर वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जीयून को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। कहती है कि मास्टर मुझे माफ करना, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से उससे पूछना चाहती हूँ। और अब वह वहां से एक और निकल जाती है। इधर हम लू यांग को देखते हैं जो कि एक जगह जा रहा होता है, परंतु तभी एक अटैक उसके पास से निकलता है जिसकी वजह से वह नीचे आ जाता है। तभी जुई हान ही उसके सामने आता है और कहता है कि मेरी ऐसी दुर्दशा का कारण सिर्फ तुम हो। लू यांग कहता है कि यह सब तो तुम्हारा किया धरा था ना। और अब वह वहां अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, परंतु जुई हान ही वहां एक तालिस्मान का उपयोग कर लेता है जिसकी वजह से चारों ओर एक अलग ही प्रकार का ऑरा फैल जाता है। वह लू यांग से कहता है कि तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, तुम इस 5 एलिमेंटल हेवन ट्रैपिंग तालिस्मान की वजह से अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग नहीं कर पाओगे। और अब वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उस पर अटैक कर देता है, परंतु लू यांग वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने आप को बचा लेता है। भी वह उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है जिसे लू यांग सील बनाकर रोकता है, परंतु उसकी सील टूट जाती है। अब लू यांग गुस्से में वहां मुयू रिप्लिकेशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग करता है जिसकी वजह से यानी भी वहां कुछ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड्स को रोकने की कोशिश करता है, परंतु तभी लू यांग उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है जिससे कि वह घायल हो जाता है। अब जुई हान ही गुस्से में कहता है कि लू यांग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह वहां अपनी मल्टीपल शॉर्ट फॉर्मेशन का उपयोग कर उस पर अटैक कर देता है। शॉर्ट्स को लू यांग अपनी दोनों शॉर्ट से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, परंतु कुछ शॉर्ट उस पर कट लगा देती हैं जिसकी वजह से लू यांग भी घायल हो जाता है। और अब बाकी शॉर्ट उसके लगने वाली होती हैं, परंतु तभी एक अटैक आकर उन सभी शॉर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लू यांग कहता है कि तुम यहाँ, और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।